धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। समदर्शी प्रतिभूतानि ज्ञान चक्षु दुर्लभो, शिव उवाच्य पर्याप्त मात्रा दक्ष सुता पार्वती, मार्कंडे च महर्षि अग्रगण्यम च महामहिम लंबोदरे, एकदंताय सर्व विघ्न नाशाय गणेशाय नमः। पंचमी का दिन हो, कलयुग चल रहा हो, फाल्गुन का महीना हो, आतंकवाद और बम की बरसात हो रही हो, परमाणु शक्ति ही भगवान बनने पर आतुर हो और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व, त्रिलोक का नेतृत्व और संपूर्ण विश्व की महाशक्तियां परमाणु बम को ही भगवान समझने लगी हो, तो भगवान का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हिमालय पर भगवान शंकर एक धर्म सभा का जुड़ाव था, उसमें निर्णय किया जाने वाला था कि जब सतयुग में भगवान नारायण प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बन गए, तो क्या कलयुग में संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए भगवान परमाणु बम या एटम अवतार नहीं हो सकता था? तो एटम अवतार भी हो सकता है। सुन लो सारे जग वालों, ये बोल रहे हैं कल की भगवान, और नारायण शक्ति उनकी जानो। हो सकता है कल की अवतार कलयुग में बन जाए एटम अवतार, और एटम बनकर कर दें दानवता का संहार। भगवान शिववाणी में उमा जी से कह रहे हैं, मार्कंडे सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, है महर्षियों, संसार चक्र की भूचाल कीली जब परिवर्तनशील होती है तब होता है अगम निगम ब्रह्म पर ब्रह्म, ब्रह्म के जाने से भूचक्र बदल जाता है जब, और रामचंद्र के माने से संघर्ष सदा जीवन का रूप ये पंच तत्व कहलाता है। जब जब मानव का जन्म हो भूचक्र सामने आता है, भूमंडल पर हुआ हिरणाकुश दैत्य प्रकट, तब ऐसा वक्त आ जाता है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे, इस समय भी ऐसा ही दिखाई देता है कलयुग में। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक मां के दोनों लाल हुए, दुनिया में जग विख्यात हुए। दोनों ने मन में सोचा ये, और यज्ञ नाम 49 हुए। अब करें तपस्या ब्रह्मा की, और दान मांगना होगा ये, और किसी से न मरे हम दुनिया में, ऐसा यज्ञ साधना होगा ये। तप बल बलन बलन बल जानो, तप के बल ईश्वर पहचानो। तप बिन राज योग नहीं पावे, तप बिन धन धनति नहीं आवे। तपस्या के बिना राज नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने अपनी मां से कहा, मां हम दोनों भाई तपस्या करने जा रहे हैं। जगत में स्वार्थ के खातिर ये दोनों जंगल में एक पेड़ पर खड़े हो गए, रात दिन भूखे प्यासे रहने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव और ब्रह्म ऋषियों का संघर्ष चलने लगा। 12 वर्ष इकटक खड़े रहे, दोनों मुख से नहीं बोले। स्वार्थ के वश दोनों सटों ने अपने मुख भी नहीं खोले।
तप और तेज देख बड़ भागी, आग लगी बैकुंठ हूं जागी। बैकुंठ हिलोरे बढ़ने लगा, ब्रह्मा का सिंहासन डगमगाने लगा, शंकर का कैलाश हिलने लगा। तब सारी देव शक्तियों ने कहा, प्रभु ब्रह्मांड हिल जाएगा, त्रिलोक भस्म हो जाएगा, ये दोनों कौन तपेश्वरी तप कर रहे हैं। तब उनके पास ब्रह्मा गए, शिव गए, बोलो बालकों क्या चाहते हो। तब हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज मैं पूरा भरपेट भोजन करूं। तब ब्रह्मा और शिव ने सोचा, अगर ये पूरा भरपेट भोजन करेगा तो सारी सृष्टि को रोजाना खाएगा, इतना बड़ा पेट है। इसलिए उसने कहा, मैं 6 महीने सोऊं और 6 महीने जागूं तो 6 महीने भोजन में वैसे ही कम हो जाएंगे, और वह भी समुद्र की तलहटी पर। तब शिव ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया, जाओ तुम्हारा पेट 6 महीने भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि तुम रोजाना एक व्हेल मछली के बराबर अपना भोजन बनाना और 60 मछली रोजाना खा लेना, लेकिन समुद्र की तलहटी में नीचे जाकर सोना। तब वरदान पाकर हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी का सिरहाना बनाकर पृथ्वी के नीचे जाकर पाताल में सो गया। जब पृथ्वी गायब हो गई तो पृथ्वी को वापस लेने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा और सुअर जैसी शक्ल बनाकर हिरण्याक्ष का वध किया, और पृथ्वी की रक्षा उस समय सतयुग में भगवान नारायण ने की। भक्तों की रक्षा के खातिर वराह नारायण बनते हैं, वराह रूप भगवान लिया और हिरण्याक्ष को कहते हैं। उन्होंने अपने दोनों दांतों से वराह का रूप बनाकर उस विष्ठा के कोट को हटाया, हिरण्याक्ष का वध किया। उधर देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, वहां ढोल नगारे बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ये पहला अवतार है सृष्टि पर, खुशियां सारे त्रिलोक में होने लगी। अपने भक्तों के खातिर जो नारायण सूर वराह बन सकता है, तो बोलो भक्तों की रक्षा में कलयुग में वो क्या क्या नहीं बन सकता है। सृष्टि की रचना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान वराह तक बनना पसंद करते हैं, तो फिर कलयुग के भक्तों की रक्षा के लिए वो क्या नहीं बन सकते। हे संसार वासियों, सतर्क रहो, सावधान रहो, फाल्गुन का महीना है और एटम की चुनौती है। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण कलयुग में संपूर्ण विश्व में आए आतंकवाद को, इस संकट की तुलना अगर हम उस सतयुग के समय से करें तो संसार में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। वाणी डंके की चोट पर घोषणा करती है कि अगर कलयुग में भगवान को एटम पावर भी बनना पड़े तो भगवान विष्णु कलयुग में एटम पावर अवश्य बनेंगे। ये मार्कंडेय महर्षि का वाणी द्वारा कलयुग में आह्वान कर दिया गया है। सतर्क रहो। और विश्व के तानाशाह राष्ट्राध्यक्षों, भगवान एटम भी बन सकते हैं कल की अवतार, क्योंकि इस समय मैं स्वयं भारत की भूमि पर बैठा हुआ हूं। मैं संपूर्ण त्रिलोक की आतंकवादी ताकतों को हिलाकर रख दूंगा। अगर त्रिलोक की आतंकवादी ताकतों ने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की और पृथ्वी को मिटाने की कोशिश की तो मैं विश्व को प्रलय कर सकता हूं। भगवान, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का नाम निशान मिटा दूंगा, जमीन आसमान को, क्योंकि इस समय मैं तपस्या में बैठा हुआ हूं और मार्कंडेय आश्रम पर भक्ताओं की दृष्टि में हूं और आश्रम पर मैं तप में लीन हूं। भारत में सर्वशक्ति प्रारंभ हो चुकी है और होली का महापर्व चल रहा है। और यदि कोई आतंकवादी संगठन पूरे विश्व में शरारत करेगा तो इस दुनिया में आतंकवादियों को मैं फटफटाने का भी मौका नहीं दूंगा। संपूर्ण विश्व की विज्ञान शक्ति को नष्ट करने में मैं स्वयं सक्षम हूं, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। मार्कंडेय महर्षि वाणी में फरमाते हैं कि हे ईश्वर, वो दिन याद करो जब आप स्वयं भक्तों की रक्षा सतयुग में नारायण के वराह रूप बन गए थे। हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्याकश्यप ने आपसे वरदान लिया कि दिन में न मरूं, न रात में न मरूं, न नर में मरूं न वानर में मरूं, देव से मरूं न किन्नर से मरूं, न सुबह मरूं न सांझ मरूं। ये वरदान दीन ब्रह्मदाता, हुए प्रसन्न शंकर शिव त्राता। तो भगवान शंकर ने हिरण्याकश्यप को वरदान दिया, जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। तो भगवान विष्णु ने सोचा वो तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अब इस हिरण्याकश्यप को कैसे मारेंगे। ये नहीं मरा तो सृष्टि को प्रलय कर देगा एटम बम से। हिरण्याकश्यप ने अणुशक्तियां छोड़कर सारे विश्व पर कब्जा कर लिया है और ये कलयुग है और सतयुग में संपूर्ण विश्व के 160 राष्ट्रों का राष्ट्राध्यक्ष बन गया हिरण्याकश्यप। अब भगवान इसे मारे तो कैसे मारे।
इतना आतंक था संपूर्ण विश्व में हिरण्याकश्यप का। होली का महापर्व चल रहा था, जहां भी संत महात्मा मिलते थे दाढ़ी मूंछ नोचता था, राम भक्त जो भी मिलता उसको मौत से तोलता था। तब हिमालय पर संत महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की, है भगवान इस एटमी अणु अवतार इस राक्षस हिरण्याकश्यप को यहां पर एक बालक का जन्म करवा। तो ईश्वर भक्त हो और वह उसको कैसे दंड देगा, ये बालक हरिवंश से उत्पन्न हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में इस राक्षस के आतंक से भक्ति बंद हो चुकी है। वाणी वक्ता भी घबरा रहे हैं, हिमालय के संत घबरा रहे हैं, क्योंकि अणुओं का भूचाल है, सारी सृष्टि पर भूचाल आने वाला है। अब ऐसा संकट के समय आप भक्तों की क्या मदद कर सकते हो नारायण विष्णु तत्क्षणम। तब भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, होते हैं भागवत भगत अगर ईश्वर के भरोसे रहते हैं, उसको कोई डर नहीं होता जो प्रभु की शरण में रहते हैं। तो जिन पर राम कृपा कर देई, उन पर कृपा करे सब कोई, काय को हाथ करे नर ये, और कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ को हाथ रहे, फिर कौन विनाश करे नर तेरो। ये भारत है। जब जानकीनाथ राघवेंद्र सरकार, राधा गोविंद यादवेंद्र सरकार, शिव शक्ति जगदम्बा, राजरानी वाणी ब्रह्माणी, नव दुर्गाओं का मंशा पूर्ण हनुमान और रणथंबोर के गणेश बाबा का हाथ रहेगा भारत पर, महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का हाथ रहेगा, तब तक इस भारत का कोई बाल बीमा का नहीं कर सकता। त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। संपूर्ण त्रिलोक कांपने लगा। कलयुग का समय चल रहा था, तब सारे साधु महात्माओं ने एक मत बना गया, क्योंकि हिरण्याकश्यप सारे साधु महात्माओं के कमंडल छीन लेता था। उसमें भगवान की मूर्ति होती थी तो तोड़ देता था। तब सालीग्राम की मूर्ति बनना भगवान विष्णु ने सतयुग में स्वीकार किया था। साधु महात्माओं से कहा कि तुम जब हिरण्याकश्यप मिले तो जबरदस्ती तुम्हारे कमंडल की तलाशी लेगा और तुम्हारे कमंडल के गंगा जल को पी जाएगा। जब उस कमंडल में मैं स्वयं सालीग्राम की मूर्ति बनकर बैठा रहूंगा और पत्थर से पानी हो जाऊंगा। जब वहां पानी हिरण्याकश्यप और उसकी महारानी कयाधु पिएगी तो महारानी के पेट में चला जाएगा और उसी अंश से मैं प्रहलाद के रूप में होली के महापर्व पर जन्म ले लूंगा। बहुत प्रसन्न साधु सब संता, और आतंकवाद का होगा अब अंता, और मेरे प्रभाव से उसके यहां पर लड़का पैदा होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा, वो मेरा ही रूप होगा। ये होली के रूपांतरों में अणुओं को नष्ट करने के लिए, क्योंकि अणु थे सालीग्राम और पानी हो गए थे, तो भगवान विष्णु ने इतना जाल रचा था राक्षस हिरण्याकश्यप को विध्वंस करने के लिए। वैसा ही जाल नारायण कलयुग में रच रहे हैं। उस हिरण्याकश्यप की आणविक शक्तियों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु को सालीग्राम की मूर्ति में अणु बनना पड़ा था और महात्मा के कमंडल के गंगा जल से घुलना पड़ा था। उसी सतयुग से भारत में सालीग्राम भगवान की पूजा होने लगी। तो सालीग्राम सदा शिव पूजा, नित उठ करो राम पद पूजा। तो कलयुग में भी सालीग्राम ने वही करामात दिखा दी है। सतर्क रहो अणु वाले देशों, हो सकता है नारायण एटम बन जाए। वाणी संकेत करती है वक्ताओं को कलयुग में कि वह भी सालीग्राम की मूर्ति तलाश करो, क्योंकि इस समय होलिका के महापर्व पर सालीग्राम की पूजा का बड़ा महत्व है। यह मूर्ति आणविक हथियारों से बचाती है, विस्फोटक रसायनों से बचाती है, हर तरह की अलावला कपिल जैसी ताकत पैदा करने के में विश्व की आतंकवादी शक्तियों को प्रलय करने की क्षमता रखती है, क्योंकि विश्व की विनाशकारी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए ताकत सालीग्राम में है। और वह सालीग्राम इस समय जगन्नाथ के मंदिर में रखे हुए हैं, उनकी पूजा प्रारंभ करो। कलयुग में सारे अणु ही प्रलय हो जाएंगे विश्व के और आतंकवाद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं सालीग्राम की उपासना भारत और संपूर्ण विश्व की मानवता की रक्षा करने के लिए अज्ञात हिमालय की गुफा में शुरू करता हूं। तो अधिक मास सुंदर बल जाको, और जैसे कर्म वैसे फल चाको। ये जन्म कथा वाणी वर्णन कर रही है, क्योंकि इस समय पूरे विश्व पर संकट है और अणु का भय है
और त्रायमाम त्रायमाम प्रजा का विनाश हो रहा है। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि 12 महीने तो आपने बना दिए और हिरण्याकश्यप को वरदान दे दिया कि 12 महीने में नहीं मरे तो फिर उस राक्षस को कौन से महीने में मारे, थोड़ा थोड़ा हर महीने में कटौती शुरू करो, तिथियां तोड़ो, घटाना शुरू करो। तो ब्रह्मा ने 13वां महीना 3 साल में जाकर बनाया। उसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। अधिक मास, इसलिए हिरण्याकश्यप को मारने के लिए अधिक मास बनाया। तो ये अधिक मास बन चुका है। अधिक मास नाशक भयकारी, भज ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। तथा इस महीने के संरक्षक भगवान विष्णु बने। उन्होंने कहा कि मैं अधिक महीने का रूप हूं। हर महीने में हर दिन भगवान विष्णु का रूप होगा भारत में, और जो भक्त इस कथा को सुनेंगे, ये जन्म कथा अधिक महीने की, उसका भला होगा। संपूर्ण विश्व का, मानवता का भला करने के लिए इस कथा को भारत में वाणी से अवतरित किया जा रहा है। और शालिग्राम की शक्ति, अणु शक्ति पूरे त्रिलोक को बताई जा रही है कि तुम्हारे अणु तो बेकार है। हर स्त्री पुरुष अधिक मास में स्नान तो करते हैं, पर उनको ये जानकारी नहीं कि अधिक मास किसको कहते हैं। अधिक मास का मतलब है भक्ति अधिक करो। आज से ही भक्ति शुरू कर दो और दानवता कम करना शुरू कर दो। उसकी साफ सफाई करेंगे दानवता की। ये महीना साक्षात नारायण का रूप है। जिसने कभी नारायण को न देखा हो वो अधिक महीने में स्नान कर ले। जय श्री नारायण, हरिओम, या फिर कोई भी ईश्वर का एक नाम आज से लेना चालू करो। आज पंचमी है, फाल्गुन का महीना है। इस पंच तत्व में अधिक से अधिक ईश्वर के नाम भरो। इस आत्मा को शालिग्राम मान लो और इसके अणु अंदर पैदा करने के बाद ये अणु जो विश्व में फैलाने की कोशिश की जा रही है, समाप्त हो जाएंगे। एक नाम लेगा अगर हरिहर का, 108 पूरा फल पावेगा। गर कण का दाना दान करे तो मन का खाता जावेगा। भगवान विष्णु ने धर्मराज और यमराज को बुलाया कि अधिक महीने का अलग खाता बनाओ। आज से इस महीने में कोई भी भक्त ज्ञात अज्ञात जान अनजान में कण का भी दान कर देगा तो मन का दान तत्काल उसके खाते में लिखना। हरे कृष्णा हरे राम त्वम शरणम ब्रजेश। अगर रोजाना एक बार भी इस महीने में संपूर्ण विश्व के लोग कहेंगे तो इनको 108 की माला का फल तत्काल खाते में लिखा जाएगा। अगर कोई कलयुग में इस जन्म कथा को पढ़ने में सफल हो जाता है तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल तत्काल उसके खाते में लिख देना। अधिक मास की वाणी को अवतरित हर कथा का इतना मूल्यांकन विश्व कल्याण के लिए हम भारत में कल की भगवान की प्रेरणा से प्रारंभ करते हैं। श्री गणेश करते हैं। पहले जन्म कथा अधिमास की है और नर नारायण निवास करे। सदा भवानी दायिनी और सन्मुख रहे गणेश। सदा भवानी दायिनी रहे, सन्मुख श्री गणेश निवास करे। और आज पंचमी सोमवार ब्रह्मा विष्णु महेश सदा और सब पंचदेव पूरे विश्व में प्रकाश करे। पंचदेव यंत्र की शक्ति सबसे बड़ा अणु है। भारत में अधिक महीना नहीं आया उसके पहले वाणी ने पंचदेव यंत्र तैयार कर दिया। इस पंचदेव यंत्र से आणविक और रसायन शक्ति को नष्ट करने की ताकत पैदा करने के लिए आज से पंचदेव अनुष्ठान का प्रारंभ संपूर्ण विश्व की अणु अस्त्रों से रक्षा करने के लिए प्रारंभ करते हैं। यह अधिक महीने की कथा जो नर नारी सुनेंगे, जिस परिवार में होगी वो सिद्ध भूमि में होगी। इस कथा का पाठ उस स्थान पर अवश्य करें जहां ज्यादा खराबी हो, जहां ज्यादा खतरा हो। उस स्थान पर जाकर एक बार सुना दो, इसका फल तत्काल मिलेगा। जैसे लोमेश ऋषि की नगरी में कोटा, इस कथा को लोमेश ऋषि के आश्रम पर अधिक मास में किसी भी दिन एक दिन जाकर पढ़ लो। पढ़ने और सुनने वालों से अधिक मास में 108 अश्वमेध का फल मिलेगा। इसलिए संकट के समय पढ़नी है कथा, ये कथा ही मंगल करती है। और जितने दंगल हैं कलयुग में जगत में उनको नष्ट ये कथा करती है। और वो नगर, वो गांव, वो जिला, वो प्रांत, वो राष्ट्र, संपूर्ण विश्व की सुरक्षा ये कथा खुद कर देगी। ये कथा अंतरिक्ष में वाणी के द्वारा अपने आप घूमने लग जाएगी। इस कथा से भारत में मार्कंडेय आश्रम पर तो दिन रात अधिक मास में जब तक ये अणु युद्ध समाप्त न हो, जब तक होली न जले, तब तक ये सत्य भगवान की कथा चलती रहेगी। इसलिए वाणी वक्ताओं को चाहिए कि चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो,
पूरे 30 दिन की 30 कथा किसी भी समय पाठ करे। राम नाम अनक आलस हूं, नाम जपे मंगल दिसी दस हूं। ये सुविधा भारत में वाणी वक्ताओं को दी जा रही है। ये कल की भगवान प्रदान कर रहे हैं। इस राम नाम के आलस से लो या सोते हुए लो, उठ कर लो, खा कर लो, जब भी समय हो इस कथा को संग्रह कर लो, क्योंकि कलयुग में आधुनिक यंत्र आपके पास है। जब नहीं थे तो कथा लिखना पड़ता था। इसे आप लिखकर सुरक्षित रख लें। ये पूरी कथा भगवान के यहां से आ जाए तो ये कथा नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए भगवान की त्रिलोचन शक्ति है। इसका प्रसारण हिमालय पर कैलाशपति स्वयं भगवान शंकर कर रहे हैं। कल की भगवान की प्रेरणा है, शंकर भगवान की दिव्य दृष्टि। ये कथा तीसरा नेत्र होगी। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की शक्ति इस कथा में आ जाएगी। फिर देखते ही देखते आपके भक्त के शत्रु कैसे होते हैं। जब कोई शत्रु प्रबल हो जाए, मुश्किल पड़ जाए, बम बरसाने लगे वो देश और मानवता का संहार करने लगे, कर्म दोष आ जाए, सभी तरह का मार्केश योग हो, तो ये कथा तत्काल नष्ट करने में सक्षम होगी। क्योंकि ये भगवान विष्णु की पंचदेव कथा है। परम पावनी, तरण तारणी और अजामिल जैसे पापियों को भी तरण तारण करने वाली ये तांत्रिक कथा का अवतरण भारत में कलयुग में कष्ट के समय किया जा रहा है। प्रहलाद को जलने से बचाओ। तो अब अधिक मास बालक बन गया। अधिक मास जन्म भय बालक। उस बालक में सारे त्रिलोक के देवताओं की ताकत थी। तब नर नारी गंगा में स्नान करने लगे। नौ दुर्गा और लक्ष्मी जी स्नान करती थी। प्रभात में जब गंगा स्नान पर गई तो उसको अग्नि लगी, फपोले पड़ गए और संपूर्ण संसार का जल अग्निमय हो गया। तब सारी देवांगनाओं ने कहा, महाराज आज हम स्नान करने गए थे, पर परमाणु बम की इतनी गर्मी थी गंगा जल में, चारों धाम का जल, बद्री आश्रम का जल, गंगोत्री जमुनोत्री का जल आग के समान हो गया। अब सृष्टि का बचाओ, बद्रीनाथ कैसे करेंगे? तब भगवान ने कहा, आग में स्नान करने के लिए चाहिए ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवाय नमः, ओम पंचदेवताय नमः, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। पंच देवताओं के इन दोनों मंत्रों का जाप करने पर ये दिव्य मंत्र हैं। ये दोनों मंत्र आणविक हथियारों की शक्ति को समाप्त कर देते हैं कलयुग में भी, और घमासान ज्वालाओं को शांत कर देते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। तब सभी देवताओं ने इन मंत्रों का जाप कर स्नान प्रारंभ किया। तो पूछा, महाराज हमें स्नान कब तक करना पड़ेगा? तब भगवान ने कहा, होली तक तो कर लो, 1 महीने तक यह स्नान लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि होली का स्नान है। पाप होली जल जाए, अणु अस्त्र सब जल जाएंगे और शांति प्रगट आए। ये अधिक महीना पूरा हो जब तक प्रभु का स्नान करो। जब पूरा हो जाए अधिक मास तो देव दृष्टि का दान करो। पूरे होने पर छोटे बालक बालिकाओं को प्रसाद दो, भोजन दो। कन्याओं को 1 महीने तक स्नान करो, फिर नवरात्रा में कन्याओं को भोजन दे देना। और ये कथा सुनो और फिर सुनने और सुनाने वालों को भोजन दो, और फिर वो भोजन अमृत के समान होगा, ईश्वर का दिव्य प्रसाद होगा। इसलिए भोजन भोज यज्ञ व्रत नाना, सब व्रत उपवास करे स्नाना। इस पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान का ज्यादा महत्व है। आप दोनों समय भोजन करो, परंतु स्नान अवश्य करो और खाओ पियो मस्त रहो। बस यही अधिक मास का महत्व है। और फिर इससे भी ज्यादा इस महीने में ये अधिक मास श्राद्ध, तो गर श्राद्ध कर्म में आ जावे तो इसका फल मुक्ति होगा। राजा कर्ण भीष्म पितामह को वरदान दिया था कि अधिक मास में आप जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए अधिक महीने का इंतजार, उत्तरायण सूर्य का इंतजार भीष्म पितामह को 6 महीने करना पड़ा। हमें तो कलयुग में इस कथा के लिए 1 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ा। पुरुषोत्तम महीना आज सोमवार है, कल मंगलवार शुरू होगा, और आज रविवार की शक्ति में ही रवि जैसा तेज बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश और सारे अणु शक्तियों को पानी करने के लिए प्रकट हो चुका है। ये भगवान नारायण की भारत और संपूर्ण विश्व पर कृपा हो गई। इसलिए संसार के लोगों, भारत के राष्ट्राध्यक्षों को, भारत की 1 अरब 6 लाख जनता को, संपूर्ण विश्व की जनता को और सर्वशक्तिदायक मंगलदायक करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान खासकर अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल
और चीन और भारत के पड़ोसी मुल्कों को हम सुझाव देना हमारा फर्ज समझते हैं कि आप इस आतंकवाद की ज्वाला में शांत रहें तो अच्छा है, क्योंकि अब जो राष्ट्र ज्यादा अशांत होगा वहां ज्यादा प्रलय का दृश्य देखेगा, और जो राष्ट्र ज्यादा शांत होगा या ज्यादा शांति धारण करेगा वो राष्ट्र प्रलय में जाकर भी मौज करेगा और लड्डू बाटी उड़ाता रहेगा, क्योंकि लड्डू बाटी का भोग हनुमान जी को ज्यादा पसंद है। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं चिंता क्यों करते हो, हमारे भी हाथ दुखने लगे, त्रेता में काम कुछ पड़ा नहीं, पड़ जाए युद्ध का गर्मों का तो ऐसा सुंदर काम नहीं। अरे बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, मेरी नाव चली मेरी नाव चली मेरी नाव चली मेरी नाव चली, अरे तुम कृपा की बली लगा देना, बजरंग बली बजरंग बली। हनुमान जी कहते हैं हमारी गदा भी कंदमूल फल ले लेकर के फफूंद जैसी सफेद हो गई कलयुग में। हम अब कलयुग में चाहते हैं कि हमारी गदा की फफूंद को हटा दें और हमारी ताल ठोकने की आदत जो मिट गई थी और हाथ जोड़ने की आदत राम जी के सामने बन गई, इसलिए आज हम प्रसन्न होकर कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अधिक मास की ये कथा जन्म कथा जो गाय, तो बजरंग खुद ये कहे हम वहीं रहेंगे भाई। इसलिए जब तक ये अणु युद्ध शांत न हो जाए, 1 महीने की शांति की घोषणा बजरंग करते हैं। इस अधिक मास में, इस अधिक महीने की कथा के अंदर किसी भी राष्ट्र ने यदि कंकर फेंका, अणु का प्रयोग किया किसी देश के ऊपर, तो उस फेंकने वाले राष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र की पूरी अग्नि फेंक देंगे और फिर उस फेंकने वाले राष्ट्र का नाम निशान मिट जाएगा। तो 1 महीने की जिम्मेदारी संपूर्ण भारत की मैं ले चुका हूं और दूसरे महीने की जिम्मेदारी के लिए हम आगे सोचेंगे कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, नाम ले तो भगवान को तो मिटे कोटि अपराध। इससे भारत की रक्षा की और संपूर्ण विश्व की रक्षा की 1 महीने के लिए तो हमने सोच ली। तो भारतवासियों को चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत में वाणी निर्विवाद घोषणा करती है कि विश्व में किसी भी ताकत को, भारत को कोई खतरा नहीं। लेकिन भारत में भी प्रलय के बादले जरूर आएंगे, फटाके चलेंगे, फुलझड़ियां चलेंगी और रात में रोशनी होगी, लेकिन हम उस प्रलय की दीपावली को जश्न के रूप में मनाएंगे। अब तक दीपावली मनती थी फूल झड़ी भड़ाकों से, अब दिवाली भारत मनाएगा बम के बम भड़ाकों से। तो बम्बार्ड के धमाकों को हम दीपावली समझेंगे, क्योंकि जैसी दीपावली भारत में फिर कभी नहीं आएगी। धन्य हो भारत में दिवाली जो बम्बार्ड से मने, क्योंकि हम भारत में हल्के आउट होने ही नहीं देंगे। क्योंकि भारत पर जब सूतली बम कोई छोड़ेगा, वो बम छूटेगा भारत में, लेकिन विस्फोट होगा भारत के बाहर, अमेरिका के या रूस जैसे किसी देश में। है ताइवान है चाइवान है कुरुवान तेरी पकड़ू, तू क्या दुनिया को पकड़ रहा, मैं तेरी अंटी अंटी को जकड़ू। यमराज फरमा रहे ताइवान जैसे मुजरिम मेरे सामने कभी नहीं आया। अब आज से ही तेरी रूह कब्ज करने में लग गया हूं। अब इस संसार, संपूर्ण संसार में तुझे बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। रूस भूस के भूस भरूं, ताइवान चाइवान और ड्रैगन चीन बैठा रहे और पाक बने रे शमशान और अमेरिका डगडग करे दूजे दुबेदार। 1 करोड़ बिच्छू काट खाएं, डंक मार दे, इतना दुख होता है मरते समय। इससे तेरी मृत्यु के समय तुझे इतना ही दुख होगा, इतनी कुगति से मारूंगा कि दुनिया याद करेगी। और तेरे पीछे तेरी मृत्यु मैंने भेज दी। हो सकता है तेरी सत्ता ही बदल जाए, तेरी मौत अधिक महीने से पहले हो जाए। यह यमराज का आदेश है तेरी मौत के लिए। अधिक मास के पहले ही तेरा होगा रे बंटा आधार करूं, बोलो बजरंग बली गदाधारी में सबका बेड़ा पार करूं। इससे कच्चा नारियल फोड़ दो, अच्छा रहेगा। इससे भारतवासियों को हनुमान जी के मंदिर में या दुर्गा मंदिर में जाकर कच्चा नारियल फोड़ना चाहिए, क्योंकि पूजा बजरंग की है, हो जाएगी, भोग राम जी को लग जाएगा और संपूर्ण विश्व में आनंद हो जाएगा। इस आतंकवाद दी कांड को हम कच्चे नारियल की संज्ञा वाणी से देते, इसलिए इसको तो फोड़े जरूर, क्योंकि तब तक मंगल नहीं हो पावेगा। और कच्चा नारियल, क्योंकि मुक्की से इस आतंकवाद के कच्चे नारियल को फोड़कर हम संसार के बच्चों को चटके बांट देंगे। क्योंकि
काले डब्बे में चटक रूप और देखो बटन बनाया है। तो चटक का मतलब संसार में खुशियां मनेंगी, अमेरिका भी खुश हो जाएगा कि भारत की कच्चे नारियल की चटक खाने में मजा आ गया, क्योंकि मरने की अमेरिका से इतनी ज्यादा खुशी मनाई जाएगी मानो अमेरिका को कच्चा नारियल मिल गया उपहार में। रूस भी इस कच्चे नारियल का गोला खाकर खुश होना चाहे तो खुश होगा नहीं, और भारत में तो खुशियां मनाई जाएंगी मानो भारतवासियों को पचधारी लड्डू खाने का मौका मिल गया हो। इसलिए विश्व के सारे राष्ट्र इंतजार कर रहे हैं कि इस आतंकवाद और ये अणु शक्तियों का युद्ध सब समाप्त हो। थोड़े ही दिनों में विश्व में आतंकशाली व्यक्ति धाराशायी होने वाला है। इसलिए सारा त्रिलोक, सारा विश्व उस दिन के इंतजार में पलक बिछाए हुए बैठा हुआ है कि वह आतंकवादी आत्मा कब मरे और हम कब जल्द उसके मरने का जश्न मनाएं। इसलिए दुनिया वालों को अब की बार भगवान ने कुछ ज्यादा सुन ली, मानवता की सुन ली और दानवता का संहार कर रहे हैं। भगवान ने कह दिया कि सुनाने वालों से कि अब आप मौज करो, जैसा आप सोच रहे हो हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि ताइवान कोई हमारा चाचा बाबा तो है नहीं। एक मिट्टी का पुतला हमारा यमराज अरबों मिट्टी के पुतलों को रोज मारता है। अगर एक इस मिट्टी के पुतले को मसल दें तो फिर बैकुंठ में हम खुद भी ताली बजाएंगे। इसलिए इस आतंकवाद की ताली बजाने वाले का अंत निश्चित होगा और खाक में मिल जाएगा जो अणु बम फेंक रहा है। तो दुनिया वालों की इच्छा भगवान पूरी कर दे। ये कथा कलयुग में भारत में होली पर इसलिए सुना रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रमऊ सुदशरथ अजर बिहारी और दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी उठो राम भंजो बहु चापा मेटो तात जनक संतापा अब मोए भयो भरोस हनुमंता बिना हरि कृपा मिले नहीं संता सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे राम लखन सुन भयउ सुखारे सुन सिय सत्य शीश हमारी होए मनोकामना पूर्ण तुम्हारी जय बजरंग षडानन माता चंद्र चकोरी जग विख्याता उमा भगवती जय जगमाई पल पल में तुम करो सहाई अनुभज यंत्र मंत्र जोई गावे वेद मंत्र जो जाई सुनावे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे दुर्गा दुर्गति नाशिनी धदनम नीलकंठे गगगम नवदुर्गे नतमस्तके नमामि हम घट घटा धागा धगड़ जा झड़ झड़ा दे झड़ पड़े झगड़ नामे झगड़ खड़खड़ा के खड़ पड़े कलवार कंता कलिकालिका चरचंड मुंडिका चामुंडवाचे भरत खंडे रक्षते रक्षते नवदुर्गे 14 भवन त्रिलोकम त्रिपुंड तिलकम महादेव ही करलार शिव नमः शिवाय हर हर महादेवाय वेद मंत्राय पशु रक्षते। इस चामुंडा नवदुर्गा के वेद मंत्र को जो एक बार भी उच्चारण भारत में कर देगा तो हम डंके की चोट से कहते हैं उस देश में अणुबम का विस्फोट नहीं होगा, पूरे विश्व के अणुबम पानी हो जाएंगे। और अगर किसी ने अणुबम का प्रयोग करने की कोशिश की तो वो सारे अणुबम निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। इसलिए इस लोमेश ऋषि की नगरी में शिवधाम की इस महाशक्ति का इस वेद मंत्र से संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। इस लोमेश नगरी कोटा का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए इस वेद मंत्र का अंतरिक्ष से अवतरण वाणी द्वारा भारत की रक्षा और विश्व की रक्षा के लिए करते हैं, विश्व कल्याणार्थम। इस वेद मंत्र को पढ़ने के बाद भारत का अणु अणु और कण कण संपूर्ण विश्व के लिए अमृत होगा और भारत से दुश्मनी रखने वालों के लिए आध्यात्म का एटम पावर होगा। यह है भारत में मार्कंडेय की महाशक्ति जिसको हम वाणी द्वारा आह्वान करते हैं। इसलिए हे पंचदेव यंत्र, हे पंचदेव मंत्र, हे दुर्गा अनुष्ठान विजयेश्वरी मंत्र हम चाहते हैं कि भारत में 365 दिन दिवाली बनती रहे, गरीबी ना आए, आर्थिक संकट ना आए भारत के ऊपर और भारत सुरक्षित रहे। हम भी आतंकवादी शक्तियों को विजय प्राप्त कर हम भारत में विजय दिवस मनाएं, क्योंकि जब संपूर्ण संसार पर आतंकवाद खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे भारत का विजय दिवस होगा। इसलिए हम उस दिन की भारत में विजय दिवस मनाएंगे जब संपूर्ण विश्व की आतंकवादी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इस समय सारे संसार में
से 5 शक्तियां आतंकवाद की हैं, वो पांचों मृत्यु के कागार में जाकर जब ऊपर चली जाएंगी, तब हम भारत में शांति से विजय नगारे में जाकर के राम राज्य की स्थापना करेंगे और कल के अवतार का ध्वज सारे संसार में लहराएंगे। इसलिए कथा परिपूर्ण करते हैं। मारकंड्य भगवान, कल की भगवान गदगद हो गए और मिला विश्व को प्राण। एटम शक्ति कल की बनावे, निश्चित एटम अवतार दिखावे। हो सकता है कलयुग में कल की भगवान एटम बम बन जाए और सारे एटम का ही अपने हाथ में ले लें, तो शांति शांति शांति। विश्व विजय हो, भारत की जय, जय जयकार मनाएंगे और काशीपति हम विश्वनाथ को और देखो गंगा जल फिर चढ़ाएंगे। रामेश्वर स्थापना होगी, विजय राम की होवेगी। आतंकवादी 5 शक्तियां घर में बैठे रोवेगी। ये प्रसंग जो भी सुने और मिले उसे श्री राम, और राम का बल उसको मिले और पूर्ण हो सब काम। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय कल की भगवान आपकी जय हो।